चुनाव का मतलब होता है जनता की आवाज़, लेकिन अगर कोई कहे कि ये आवाज़ चुरा ली गई है। बिहार चुनाव और राहुल गांधी का दावा है कि ये वोट चोरी किया गया है। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। आज हम समझेंगे कि ये आरोप क्या है, कब लगाए गए, किनके खिलाफ लगाए गए और इसका बिहार की राजनीति पे क्या असर होने वाला है। बिहार राजनीति का वो अखाड़ा जहाँ पे लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, रणनीति आरोप प्रत्यारोप की भी होती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव में धांधली का आरोप लगा हुआ हो, लेकिन जब ये बात देश की सबसे पुरानी पार्टी नेहरू गांधी पार्टी के सदस्य खुली रैली में बोलते हैं तो ये सुर्खियां बन जाती है। राहुल गांधी ने पटना की रैली में कहा, बिहार में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, वोटिंग मशीनों के साथ खिलवाड़ की जा रही है और गरीब मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में खिलवाड़ किया जा रहा है, बूथ लेवल पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मतदाता सूची में नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं ताकि जो रिजल्ट है वो एक तरफा हो। राहुल गांधी ने सीधे सीधे भाजपा और उनके चुनाव में साथियों के ऊपर उंगली उठाया है और कहा जा रहा है ये चुनाव जनता का नहीं सत्ता का है। राहुल गांधी के आरोप बिहार में उसी पुरानी बहस को जगा देते हैं, आखिर वोट चोरी कैसे होता है। उन्होंने जिन तरीकों की बात की उसमें शामिल है ईवीएम में हेरफेर, मतदान के बाद बटन दबाने पर दूसरी पार्टी को वोट जाना, नाम काटना, नकली नाम जोड़ना ताकि विपक्ष की पार्टियों का वोट कम हो जाए। तीसरा, प्रशासनिक दबाव, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस पर दबाव बनाकर खास उम्मीदवारों का फायदा दिलाना। चौथा, वोट खरीद, पैसे, शराब और सम्मान देकर वोटरों का मन बदलना। ये आरोप गंभीर है, लेकिन इसके सबूत और जांचों का मामला अलग है। राहुल गांधी के इस बयान पर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पर बीजेपी और जेडीयू का जवाब क्या आता है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने इसे हार का बहाना बताया। राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है, इसीलिए वो अब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। आरजेडी और महागठबंधन के लोग क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन आता है? कुछ लोग इसे राहुल गांधी का चुनावी स्टंट बताते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये आरोप सही है तो चुनाव आयोग को इसकी जाँच करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस आरोपों का जवाब देते हुए कहा, सभी मतदान प्रक्रिया पारदर्शी है और ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन अगर कानूनी रूप से वोट चोरी साबित हो जाती है तो उस सीट का चुनाव रद्द हो सकता है, जिम्मेदार अधिकारियों और उम्मीदवारों के ऊपर केस दर्ज हो सकता है और अगला चुनाव और भी सख्त निगरानियों में हो सकता है। मगर भारत की राजनीति में आरोप और सबूत के बीच में हमेशा लंबा फासला रहा है। राहुल गांधी के इस कथित बयान पे एफआईआर किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है कि अपने जो भी आरोप लगाए हैं उसको आप सही साबित करें। देखते हैं ये चीज़ कहां तक जाती है और क्या राहुल गांधी इस वोट चोरी आरोप को सही साबित कर पाते हैं। वो तो देखना ही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान ने बिहार राजनीति को फिर से एक बार बहस के केंद्र में ला दिया है। क्या ये सच है या फिर राजनीति? इसका फैसला वक्त और जांच करेगी। लेकिन एक बात पक्की है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर एक वोट सुरक्षित होगा। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, आपके भविष्य का फैसला है। इसीलिए अगली बार जब वोट डालने जाएं तो सिर्फ नेता को चुनकर नहीं, जाति धर्म की राजनीति को देखते हुए नहीं, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जाएं।